Yes, very good morning to all. Today we are to start a topic with why did India choose parliamentary form of government? इंडिया ने parliamentary form of government को ही क्यों choose किया? Democracy is not a new concept for India. In fact, India has a long tradition of keeping tolerant views towards different castes, creeds, race, language and religion, which is the hallmark of the true democracy. जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर इंडियंस. शुरू से ही वी आर जस्ट टॉलरेटिंग डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रेसिस के लोग, डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलते हैं. फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वी आर टॉलरेटिंग दैट देम. हम अगर हमारे साथ कोई डिफरेंट लैंग्वेज वाला, डिफरेंट रिलीजन वाला रह रहा है, वी आर जस्ट नॉट अपोजिंग देम, वी आर लिविंग विद देम पीसफुली. एंशियंट इंडिया शोज ट्रेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. हमें एंशियंट इंडिया से भी ये चीज़ें पता चलती हैं कि पहले का हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक था. विद इंडिपेंडेंस कंट्री डिजायर्ड अ गवर्नमेंट दैट वाज सेंसिटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल. आफ्टर इंडिपेंडेंस के साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट लोगों को हुआ कि उनको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनकी नीड्स और डिमांड्स के ऊपर काम कर सके. From the initial phase of struggle for Indian independence, nationalists had already started demanding for participation in the decision-making process. जब नेशनलिस्ट ने अपनी कोई मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंस हम मांग रहे थे, तो उन्होंने उसमें भी लोगों की पार्टिसिपेशन मांगी कि वो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed few Indians to be elected as representatives in the legislature, but the masses were still kept away. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने इंडियंस को चांस दिया था कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मासिस मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ से फिर भी दूर ही रहे. After independence, Constitution of India laid down the principle of the universal adult franchise. हम ये प्रिंसिपल को अपनाया जिसमें क्या था, एवरी सिटीज़न जिसकी एज 18 से ऊपर है, दे कैन कास्ट वोट. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, educated India approved of the British parliamentary system, desired the same for independent India. ब्रिटिश रूल के होते हुए ही इंडियंस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने की कोशिश की और वही उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए चाहा. सच सिस्टम डजंट लीव एनी स्कोप फॉर डिक्टेटरशिप. नाउ व्हाट डिक्टेटरशिप इज़? डिक्टेटरशिप होता है जब एक कंट्री के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन राज करे. इफ़ यू नो द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे सिर्फ एक ही है जिसके ऊपर पूरी कंट्री रन होती है. ही नेवर थिंक्स कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग काम करता है. एज द हेड पोजेसिस नॉमिनल पावर एंड द एक्चुअल पावर रेस्ट विद इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दैट फॉर्म द गवर्नमेंट. India is one of the largest democracies in the world with people residing from different sections. Though representation of all sections becomes difficult, still the parliament has witnessed the presence of people from all sections. इंडिया एक बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में आती है वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ही तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट स्टिल सभी को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है थोड़ा. बट पार्लियामेंट ये बोलती है कि हाँ, कि सभी फ्रॉम ऑल सेक्शंस के लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं. यस, features of Indian parliamentary system. These are the points which you need to write when question is asked. पहला जो हमने कल देखा था that was features of parliamentary system. This is features of Indian parliamentary system. पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ है? द प्रेजिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट. ये तीन चीज़ें मिलके पार्लियामेंट बनाती हैं. सेकंड, लॉज आर मेड बोथ एट यूनियन एंड स्टेट लेवल on the subjects provided in the three lists included in the constitution. Three lists are there: the state list, union list, concurrent list. अभी ये लिस्ट क्या है? अगर कोई स्टेट के लिए तुम्हें स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे लिखे हुए हैं जो सिर्फ स्टेट, जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है. सेम एज जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज़ लिखे हुए हैं जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिनके ऊपर ऐसे इश्यूज़ लिखे हुए हैं जिसके ऊपर दोनों को मिलके लॉ बनाना होता है, यूनियन और स्टेट को. इसमें बोला है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ये है कि यूनियन लेवल पे भी हम लॉज बनाते हैं, स्टेट लेवल पे भी बनाते हैं, लेकिन वो किस चीज़ में से उठा के, अगर वो इशू स्टेट लिस्ट का है
तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगी। अगर वो यूनियन लिस्ट का इशू है तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अगर वो इशू कॉन्करेंट लिस्ट का है तो उस पर दोनों मिलके अपनी सलाह वगैरह करके उसके ऊपर लॉ बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा डिपेंड रहती है और उनकी जो डिमांड्स हैं उसको रिस्पॉन्ड भी करती है, उसमें चेंजेस भी करती है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना। द एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। द जुडिशरी का काम क्या है कि वो ध्यान रखे कि जो लॉ हमने बनाया है लोगों के लिए, जो रूल हमने बनाया है, क्या वो सही से लागू हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है एंड एक्सरसाइजेज फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है, चाहे वो फाइनेंशियली है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन एंश्योर्स दैट नो सिंगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनड्यू पावर इन रिलेशन टू दी अदर। इसमें सिंपल सी बात ये है, ऑर्गन कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के पास इक्वल पावर है, बिल्कुल इक्वल है। ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर के पास थोड़ी सी भी ज़्यादा है या एग्जीक्यूटिव के पास थोड़ी सी भी ज़्यादा है। अनड्यू का मतलब है एक्स्ट्रा पावर नहीं है, एक दूसरे के अलावा बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इन द पैराग्राफ वी आर गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कब फोर्स में आया, कब से प्रॉपरली लागू होना शुरू हो गया इंडिया में, दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1950। प्रोवाइड्स अ बाईकैमरल पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। अंडरलाइन दिस, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा को और क्या बोलते हैं, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। या ऐसे भी पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। दूसरी चीज़ क्या है? हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द अल्टीमेट लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल बॉडी इन इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरन इंस्टीट्यूट as it functions with the limits of the constitution. Sovereign होता है when you are free to take decisions, free to do anything. But Indian Parliament पूरे तरीके से sovereign नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं लिमिट्स के अंदर रह के काम करना पड़ता है। The 2 houses of the parliament enjoy equal authority and status in all spheres except for the initiation of money bill. क्या है, जो ये दोनों हाउसेस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी बिल्कुल इक्वल पावर है, लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ स्पीकर के द्वारा ही बनाया जाता है। स्पीकर कहाँ पे है? लोकसभा में। ये थोड़ी डीप चीज़ें हैं, यू जस्ट नीड टू इग्नोर दैट। आपको याद रखना है कि दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है, सिर्फ मनी बिल वाले सीन को लेके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जो है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द Chief Executive of the Indian Union. President of India is elected indirectly through electoral college of elected member of both the houses. President कैसे चूज़ किया जाता है? जो ये both houses के लोग हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के, इनके members चुनते हैं president को। Elected members of each state legislative assembly, elected members of each union territory, she is इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जब भी इनमें से प्रेसिडेंट चुनते हैं उसका टर्म कितना होता है? 5 years। लोकसभा जो है, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, बिकॉज members are chosen by direct election on the basis of universe adult franchise। हम इसे हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं वो सारे लोगों के द्वारा डायरेक्ट चूज़ किए जाते हैं वोटिंग के थ्रू। The maximum strength of the house is not more than 552। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती। Where up to 530 members represent the state, जिसमें से 530 लोग हैं, 552 में से 530 लोग हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में पंजाब से भी 2-3 होंगे, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा हैं, 42 लोग हैं लोकसभा में। इसी तरीके से ये 530 लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें से एक्स्ट्रा जो 20 मेंबर्स हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को। यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो स्टेट्स नहीं हैं लेकिन बॉर्डर्स पे लाई करती है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ दैट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, दीज ऑल आर यूनियन टेरिटरीज़। Not more than 2 members of Anglo-Indian community are nominated by the president. 2 लोग ऐसे हैं जो मगर पीछे रह गए, वो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिनको डायरेक्ट कौन चूज़ करता है, नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। इफ़ इन हिज ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, अब कभी वो ना भी चाहे तो उनको रिप्रेजेंट हाउस में नहीं किया जाता।